नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान वंचित लोगों के भविष्य निर्माण का साधन बना। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, शिक्षक करें विद्यार्थियों को वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए प्रेरित। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर का प्रदेशवासियों से यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करने का आह्वान। और वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा, सभी क्षेत्रों का समग्र व संतुलित विकास प्रदेश सरकार की उच्च प्राथमिकता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान निर्धनों, किसानों, श्रमिकों और मध्यम वर्ग के भविष्य निर्माण का माध्यम बनता जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर भाजपा सांसदों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन नागरिकों का जीवन आसान बनाएंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय के आदर्श आज भी प्रासंगिक हैं और वे हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस बीच शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने भाजपा के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के मौके पर शिमला के उपनगर संजौली में एक जनसमूह को संबोधित किया और दीनदयाल उपाध्याय के विचारों से युवाओं को अवगत करवाया। भाजपा ने इस दिन को आज प्रदेश भर में समर्पण दिवस के रूप में मनाया। इस उपलक्ष्य में सभी भाजपा मंडलों में पुष्पांजलि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा डेजी ठाकुर ने की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिक्षकों का आह्वान किया है कि वे विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए उन्हें प्रेरित करें। मुख्यमंत्री आज राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद द्वारा आयोजित युवा विज्ञान पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने युवा विज्ञान पुरस्कार योजना के तहत वर्ष 2018 से 2020 तक के लिए 123 विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना विद्यार्थियों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करने में सहायक सिद्ध हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, आवश्यकता केवल इस बात की है कि विद्यार्थियों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया जाए। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है और इस महामारी को नियंत्रित करने में सफल रही है। खिलौना उद्योग को और भी सशक्त करने तथा बच्चों को खेल व खिलौनों से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार के 6 मंत्रालय 27 फरवरी से 2 मार्च तक देश का पहला नेशनल इंडिया टॉय फेयर 2021 का आयोजन करेंगे। इस टॉय फेयर को लेकर आज केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दिल्ली में द इंडिया टॉय फेयर 2021 की वेबसाइट लॉन्च की। इस मेले में खिलौना कंपनियों के अलावा स्कूली बच्चे और खिलौना विशेषज्ञ भी हिस्सा लेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि इस टॉय फेयर का मुख्य उद्देश्य देश के लघु खिलौना उद्योग का समर्थन करना है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विश्व संवाद केंद्र शिमला द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक विचार पत्र हिम संचार के विशेषांक का आज राजभवन में विमोचन किया। उन्होंने हिम संचार विशेषांक के सफल प्रकाशन के लिए विश्व संवाद केंद्र को शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने कोरोना काल में अनेक बाधाओं के बावजूद संवाद कायम करने के लिए पत्रकारिता क्षेत्र में सेवाएं देने वाले लोगों की सराहना की। विशेषांक के बारे में जानकारी देते हुए हिम संचार के संपादक दलेल ठाकुर ने बताया कि इस वर्ष विशेषांक का विषय हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्ष रखा गया है।
शिमला जिला परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव आज संपन्न हो गया। कांग्रेस समर्थित चंद्रप्रभा नेगी को अध्यक्ष पद पर 15 जबकि भाजपा समर्थित भारती जनार्था को 9 वोट पड़े। उपाध्यक्ष पद पर सुरेंद्र रेटका को 17 और उनके प्रतिद्वंद्वी भाजपा के मदन लाल वर्मा को केवल 7 वोट ही पड़े। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त आदित्य नेगी ने बाद में नव निर्वाचित अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। उन्होंने जिला परिषद सदस्यों से सकारात्मक सोच से कार्य करने और बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया। उधर कुल्लू जिला परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के लिए भी आज हुए चुनाव में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार विजयी रहे। यहां कांग्रेस समर्थित पंकज परमार अध्यक्ष और वीर सिंह ठाकुर उपाध्यक्ष चुने गए। उपायुक्त ऋचा वर्मा ने नव निर्वाचित अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने प्रदेशवासियों से यातायात नियमों का पालन करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि लोगों के सहयोग से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। बिक्रम ठाकुर आज सड़क सुरक्षा माह के तहत शिमला के तारादेवी में वाहन चालकों को यातायात नियमों के बारे में अवगत कराने के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने इस मौके पर यातायात नियमों का सही प्रयोग करने वाले चालकों को फूल व टी शर्ट देकर सम्मानित किया। परिवहन मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति सजग है और इस दिशा में बेहतर कार्य किया जा रहा है। बिक्रम ठाकुर ने प्रदेशवासियों से परिवहन संबंधी कार्यों के लिए ई परिवहन सेवा का भरपूर लाभ उठाने की अपील भी की। वन व खेल मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि सभी क्षेत्रों का समग्र व संतुलित विकास प्रदेश सरकार की उच्च प्राथमिकता है, जिसके लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। राकेश पठानिया आज नूरपुर उपमंडल के डन्नी में आयोजित प्रशासन जनता के द्वार कार्यक्रम के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के लिए विशेष तरजीह दे रही है। पठानिया ने कहा कि प्रशासन जनता के द्वार कार्यक्रम हर पंचायत में नियमित तौर पर आयोजित किए जाएंगे ताकि लोगों की समस्याओं का निपटारा सुनिश्चित हो सके। तकनीकी शिक्षा व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि लाहौल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने और इसे वैश्विक पर्यटन से जोड़ने में स्नो फेस्टिवल बहुत कारगर सिद्ध होगा। मारकंडा आज स्नो फेस्टिवल के तहत लाहौल की तिनन घाटी के गोंदला में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति ही हमारे जीवन की पहचान है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने आरोप लगाया है कि भाजपा पिछले दरवाजे से जनमत चुराकर लोकतंत्र की हत्या कर रही है। राठौर आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिमला जिला परिषद पर कब्जा जमाने के लिए भाजपा ने कई हथकंडे अपनाए, लेकिन कांग्रेस की एकजुटता ने साबित कर दिया है कि भाजपा के कोई भी प्रलोभन काम नहीं आने वाले। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने शिमला जिला परिषद में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद पर अनुभवी लोगों को बिठाया है। राठौर ने उम्मीद जताई कि ये लोग जन भावनाओं के अनुरूप अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 5वीं व 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी हैं। 5वीं कक्षा की परीक्षाएं 8 मार्च से 15 मार्च तक आयोजित होंगी, जबकि 8वीं कक्षा की परीक्षाएं 5 मार्च से 24 मार्च तक आयोजित की जाएंगी। ये परीक्षाएं प्रातःकालीन सत्र में सुबह 9:45 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित होंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान वंचित लोगों के भविष्य निर्माण का साधन बना। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, शिक्षक करें विद्यार्थियों को वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए प्रेरित। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर का प्रदेशवासियों से यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करने का आह्वान। और वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा, सभी क्षेत्रों का समग्र व संतुलित विकास प्रदेश सरकार की उच्च प्राथमिकता। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।